दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। सरकार के द्वारा इनकम टैक्स के नियम बदल दिए गए हैं जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर के इन हैंड अब ज़्यादा अमाउंट बचेगा, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जब आपके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो इसी के लिए इनकम टैक्स के रूल बदले गए हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कितना पैसा बचेगा, कैसे बचेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ इसे डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी प्लानिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से सबसे पहले जो अच्छे दिन आए हैं वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए आए हैं या फिर जिन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है, क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से टैक्स काटने के नियम बदल दिए हैं और स्लैब रेट चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से कि जिन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है या जिन्हें सैलरी मिलती है उन्हें अब ज़्यादा सैलरी मिलेगी क्योंकि उनका टैक्स नहीं काटा जाएगा या कम काटा जाएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपके इन हैंड कितना कैश पड़ जाएगा या बैंक में आपका कितना पैसा ज़्यादा आएगा। तो लेते हैं कि अच्छे दिन कैसे आए हैं। मान लीजिए आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 25-26 में सैलरी मिलती है 12,75,000 रुपया। तो दोस्तों आपका कितना टैक्स बनना था नई रजीम के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी नेट इनकम 12 लाख होती है, आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है और आपका जो टैक्स यहाँ पे बनना था 83,200 रुपया बनना था, टैक्स प्लस एजुकेशन सेशन। तो ये आपको जमा कराना होता है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स आपका काट लेता है, या यदि आपको पेंशन मिलती है तो उस पेंशन में से टैक्स काट लिया जाता था। लेकिन अब सरकार के द्वारा नियम बदल दिए गए हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो अब आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा यदि आपकी इनकम 12,75,000 रुपये तक होगी, सैलरी इनकम या फिर पेंशन इनकम। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आपकी जो सैलरी या पेंशन इनकम है, मान लीजिए 12,75,000 है, आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, तो यहाँ पे आपकी जो नेट सैलरी या पेंशन इनकम आएगी 12 लाख रुपए होगी। अब इसके ऊपर जो स्लैब रेट है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं, 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पे 5%, तो 20,000 का टैक्स यहाँ बन गया है, और 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे 40,000 रुपये का टैक्स यानी कि 10% टैक्स यहाँ पे बन गया है। लेकिन दोस्तों अब सरकार के द्वारा आपको रिबेट दी जा रही है 87A के अंतर्गत, यानी कि जो भी टैक्स आपका बना है 60,000 रुपये का, ये पूरे का पूरा आपका माफ़ हो जाएगा 87A की रिबेट के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जो भी आपको सैलरी मिलेगी 12,75,000 रुपये की या पेंशन मिलेगी, उसके ऊपर कोई TDS नहीं कटेगा। तो इस प्रकार आपको पूरी इन हैंड सैलरी मिलेगी या बैंक में पैसा आपके आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो आपको 80,000 से ज़्यादा का फ़ायदा इस साल हो रहा है। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारी सैलरी या फिर पेंशन मान लीजिए 12 लाख से ज़्यादा है तो क्या फिर भी हमें बेनिफिट मिला है? बिल्कुल दोस्तों, उस केस में भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपका पैसा ज़्यादा बैंक में आएगा। मान लीजिए आपकी लास्ट ईयर जो सैलरी थी वो 26,50,000 थी या इनकम आपकी थी, जिसमें से कि 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती, तो फाइनेंशियल 24-25 में आपका जो इसके ऊपर टैक्स बनता वो 4,81,000 बनता। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसी इनकम पे इस साल आपका कितना टैक्स बनेगा। 26,50,000 की अपनी इनकम ले लिया, उसमें फिर 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी है, तो 25,75,000 के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्लैब रेट चेंज कर दिए हैं जिसकी वजह से कि हर व्यक्ति को जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है इंडिया का उसे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका टोटल टैक्स बना 3,52,500 रुपया बना। अब दोस्तों इसके ऊपर कोई डिबेट तो नहीं मिलेगी, अब इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगेगा, तो 3,66,600 रुपये का आपका टैक्स बनेगा, जबकि लास्ट ईयर इसी इनकम पे आपका टैक्स 4,81,000 बन रहा था। तो 1,14,400 रुपये का आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये इन हैंड या बैंक में आपके पैसा ज़्यादा आएगा इस साल। जिन व्यक्तियों की रेंटल इनकम होती है उनके पास भी ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा रेंट के ऊपर टैक्स काटने के रूल बदल दिए गए हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको रेंटल इनकम मिली है 6 लाख रुपया। तो क्योंकि 2,40,000 रुपये से ज़्यादा की रेंटल इनकम होती थी तो 10% TDS काट लिया जाता था। यदि आपने कोई प्रीमियम से किसी बिजनेसमैन को रेंट पे दी है तो अब 5,40,000 ही आपके बैंक में आता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से नियम बदल दिए गए हैं।
अगर आपका जो मंथली रेंट है 50,000 रुपये से कम है तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो इस प्रकार जो पूरे का पूरा रेंट अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगा बिना किसी टैक्स के काटे हुए। तो कम से कम 60,000 रुपये का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल पैसा आपके पास आएगा। जो व्यक्ति बैंक में एफडी कराते हैं, आरडी करा देते हैं ताकि उनका जो सरप्लस पैसा है उस पे उन्हें ब्याज मिल सके, उन्हें भी ज़्यादा पैसा इस बार मिलेगा क्योंकि उनका टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इसके लिए सरकार ने थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया है। चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन का टीडीएस तभी काटा जाएगा यदि उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है जिस बैंक से उसने एफडी कराई है उसमें 1,00,000 रुपये से ज़्यादा हो रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन की जो एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, लास्ट ईयर उसे 1,00,000 रुपया मिला है इंटरेस्ट का, तो उसका 10% टीडीएस काट लिया जाता था, उससे 90,000 रुपया ही मिलता था। लेकिन अब उसका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा 1,00,000 रुपये तक, तो इस प्रकार कोई टीडीएस नहीं कटेगा, तो पूरा पैसा बैंक में आ जाएगा। इस प्रकार 10,000 रुपये एक्स्ट्रा व्यक्ति को मिलेगा। और मान लीजिए सीनियर सिटीजन के द्वारा डिफरेंट बैंक में एफडी कराई गई है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई में, आईडीएफसी में, तो हर बैंक के द्वारा 1,00,000 रुपये की लिमिट अलग से देखी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 1,00,000 रुपये तक यदि इंटरेस्ट मिलता है। और यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो उस केस में भी जो टीडीएस काटने की लिमिट है 50,000 रुपये कर दी गई है। यदि 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा तो ही टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए पिछली बार व्यक्ति को 50,000 का इंटरेस्ट मिला है तो उसका 5,000 का टीडीएस कट जाता था, लेकिन इस बार उसका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, तो उसे 5,000 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, अगर इस प्रकार इस व्यक्ति के द्वारा भी डिफरेंट बैंक में एफडी कराई गई है तो हर बैंक के द्वारा 50,000 की लिमिट देखी जाएगी, तो उस प्रकार उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार और सेक्शन के अंतर्गत भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई गई है टीडीएस काटने के लिए, जैसे कि आपको डिविडेंड इनकम पहले मिलती थी 5,000 से ज़्यादा तो आपका टीडीएस कटता था, अब यदि 10,000 से ज़्यादा मिलेगी तो ही टीडीएस काटा जाएगा। इसी प्रकार इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड के लिए लिमिट 10,000 रुपया कर दी गई है। इसके अलावा जो व्यक्ति प्रोफेशनल काम करते हैं जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट, टेक्स्ट्रा या टेक्निकल सर्विस देते हैं, उनका पहले टीडीएस कटता था 30,000 से ज़्यादा यदि वो किसी व्यक्ति को सर्विस देते थे, लेकिन अब उनका टीडीएस तभी कटेगा यदि जो सर्विस की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार इन हैंड यहाँ पे आपका अमाउंट ज़्यादा बनेगा पर पर्सन, जो आप सर्विस रेंडर करेंगे किसी व्यक्ति को तो उससे पेमेंट आपके पास आएगी, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि अमाउंट 50,000 रुपये तक रहेगा। इसी प्रकार इनहैंस्ड कंपनसेशन के लिए 2.5 लाख रुपये पहले लिमिट थी, अभी इसे बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया गया है, तो 5 लाख से ज़्यादा की आपको इनहैंस्ड कंपनसेशन मिलेगी तो ही टीडीएस काटा जाएगा। इसी प्रकार विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेस के केस में पहले 10,000 की लिमिट थी जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखी जाती थी, यदि इससे एक्सीड हो जाता था तो टीडीएस काटा जाता था। अब पर ट्रांजैक्शन जो है वो वैल्यू देखी जाएगी, यदि 10,000 से ज़्यादा होगी तो ही टीडीएस कटेगा। जो व्यक्ति इंश्योरेंस का काम करते हैं उनके लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है, अब यदि 20,000 से ज़्यादा की उन्हें कमीशन मिलेगी तो ही टीडीएस काटा जाएगा। इसी प्रकार विनिंग फ्रॉम प्राइजेज एक्स्ट्रा के केस में भी लिमिट 20,000 की गई है। और जो व्यक्ति कमीशन या ब्रोकरेज के बेस पे काम करते थे उनका 2% जो टीडीएस है वो कटता था यदि 15,000 से ज़्यादा की कमीशन मिलती थी, लेकिन अब टीडीएस कटेगा यदि 20,000 से ज़्यादा की उन्हें कमीशन मिलेगी। तो इस प्रकार इन हैंड आपका यहाँ पे ज़्यादा आएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो टीसीएस के रूल हैं वो भी चेंज किए गए हैं। जैसे कि जो बिजनेसमैन होते थे वो 50 लाख से ज़्यादा की कोई गुड्स खरीदते थे तो उन्हें सेलर को टीसीएस पे करना होता था, तो अब इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है। टिम्बर के केस में टीसीएस के रेट रिड्यूस कर दिए गए हैं, 2.5% से कम करके 2% कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज़ टूर पैकेज आप खरीदते थे 7 लाख से ज़्यादा कि आप कोई पैकेज खरीदते थे तो आपको टीसीएस भी पे करना होता था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। तो इससे हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कोई 12 लाख का टूर पैकेज खरीदते थे तो पहले आपको 20% टीसीएस भी पे करना होता था, तो 12 लाख में से 7 लाख कम करके 1 लाख रुपया का आपको टीसीएस भी पे करना होता था, तो टोटल 13 लाख रुपये आपको पे करने होते थे टूर पैकेज के लिए यदि आप आउटसाइड इंडिया जाना चाहते थे। लेकिन अब 10 लाख रुपये लिमिट कर दी गई है, तो मान लीजिए आप 12 लाख का पैकेज खरीदते हैं तो उसमें से 10 लाख कम करके यानी कि 20% 40,000 रुपये का ही टीसीएस आपको पे करना है डीलर को, तो 12 लाख प्लस 40,000 टोटल 12,40,000 पे करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ आपके पास 60,000 की बचत हो जाएगी टूर पैकेज के केस में। तो दोस्तों, आप ये टीसीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों जो आप एजुकेशन लोन लेके बाहर भेजते थे पैसा, तो पहले आपका 0.5% टीसीएस कलेक्ट कर किया जाता था 7 लाख से ज़्यादा पे, लेकिन अब कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा यदि आपने ये जो लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है और बाहर भेजा है। तो इस प्रकार बहुत सा पैसा जो है टैक्स पेयर के हैंड में आएगा और ऑलमोस्ट हर टैक्स पेयर को इससे बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आप इस आर्टिकल का लिंक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट taxheal.com पे। मैंने इसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से आपका कितना पैसा बच रहा है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की प्रोविज़न से अवगत हो पाएँ और इससे बेनिफिट ले पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।